ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताकेमिची से मिलने के लिए ड्रेकेन आता है और बताता है कि पाचिन को 1 साल की जेल हुई है। किस्मत अच्छी थी कि ओसानाई की जान बच गई, वरना पाचिन को 18 साल की उम्र तक जेल हो जाती। वो ये भी बताता है कि उसने माइकी से दोस्ती तोड़ दी और अब टोक्योमांजी गैंग भी खत्म हो चुकी है। जब ताकेमिची उससे कारण पूछता है तो वो कुछ बताता नहीं और उसके घर से जाने लगता है। तभी वहाँ पर माइकी आ जाता है और वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं और ताकेमिची की चीजें तोड़ने लगते हैं, जिसे देख के वो गुस्से में आ जाता है और उन्हें गालियां देने लगता है। उसके दोस्त उसे अलविदा कहते हैं क्योंकि वो शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। माइकी और ड्रेकेन लड़ाई में इतने खो गए थे कि उन दोनों को पता ही नहीं चला कि वो उसकी चीजें तोड़ रहे हैं। ताकेमिची माइकी को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो लड़खड़ा कर कचरे में गिर जाता है। इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ड्रेकेन उसे दिमाग ठंडा रखने को बोलता है, लेकिन ताकेमिची उसका कॉलर पकड़कर बोलता है कि दिमाग ठंडा रखूं? खुद तो पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और मुझे दिमाग ठंडा रखने को बोल रहे हो। उसके दोस्त वहाँ पर आकर उसे पकड़ते हैं और बोलते हैं कि ड्रेकेन से पंगा मत ले, वरना जान से हाथ खो बैठेगा। ताकेमिची रोने लगता है और बोलता है कि तुम दोनों को दूसरों की कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम दोनों झगड़ रहे हो। तुम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि तुम्हारे झगड़ा करने से दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। जब तुम दोनों झगड़ते हो तो जो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं वो भी आपस में लड़ने लगते हैं। ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे झगड़े की वजह से टोक्योमांजी गैंग हमेशा के लिए टूट सकती है। मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। ये सोचते ही मैं उदास हो जाता हूँ। माइकी बताता है कि ताकेमिची के बालों पर टट्टी गिरी है, जिसे देख के सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बालों से इतनी बदबू आ रही थी कि माइकी ड्रेकेन को वहाँ से भागने को बोलता है और दोनों हंसते हुए वहाँ से भागते हैं, जिसे देख के ताकेमिची बोलता है कि हैं, इन दोनों की दोस्ती भी हो गई। ये सब छोड़ो, मैं इस बदबू का क्या करूँ। और तभी उसके दोस्त भी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पार्क में, जहाँ वो तीनों बैठकर बातें कर रहे हैं। माइकी और ड्रेकेन एक दूसरे से माफी मांगते हैं। माइकी बोलता है कि ड्रेकेन सही बोल रहा था, पाचिन ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया। ताकेमिची बताता है कि ड्रेकेन ने पाचिन की मदद नहीं की क्योंकि वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहा था, जबकि माइकी पाचिन की मदद करना चाहता था, ये जानते हुए भी कि पाचिन ने जो किया वो गलत है। इसलिए इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। वो दोनों वादा करते हैं कि जब पाचिन जेल से छूटेगा वो उसके छुटने की खुशी में जम के सेलिब्रेट करेंगे। ताकेमिची के दोस्त उसे थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों में वापस दोस्ती हो गई। वो मन में सोचता है कि अगर इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है, यानी कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी और 3 अगस्त को ड्रेकेन की मौत भी नहीं होगी। इसका मतलब मेरा मिशन पूरा हुआ। मैंने कर दिया नाउटो, मैंने पास्ट बदल दिया। तभी वहाँ पर हिनाटा और एमा आती है। एमा बताती है कि हिनाटा ताकेमिची के साथ 3 अगस्त को फेस्टिवल जाना चाहती है और वो उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। एमा ये देख के हैरान हो जाती है कि माइकी और ड्रेकेन वापस दोस्त बन गए, जबकि उन दोनों की लड़ाई बहुत सीरियस थी, इतनी कि वो भी टेंशन में आ गई थी। इसके बाद सारे लड़के मिलकर फुटबॉल खेलने लगते हैं और लड़कियां आपस में गॉसिप्स करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है 3 अगस्त 2005 के फेस्टिवल में, जहाँ ताकेमिची और ड्रेकेन हिनाटा और एमा का वेट कर रहे हैं और आखिरकार वो लड़कियां वहां पर पहुंच जाती है। हिनाटा को देखते हुए ताकेमिची मन में सोचता है कि नाओटो, तुम्हें थोड़ा और वेट करना होगा। मैंने इतनी मेहनत की है इस मिशन के लिए। हिनाटा के साथ फेस्टिवल में घूमना तो बनता है। दूसरी तरफ एमा कुछ खाना चाहती है, लेकिन ड्रेकेन मना कर देता है, ये कहकर कि वो मोटी हो जाएगी। हिनाटा ताकेमिची को बताती है कि ड्रेकेन को ये दिख ही नहीं रहा कि एमा उससे कितना प्यार करती है और वो एमा के हिंट्स को समझ ही नहीं रहा। ताकेमिची पूछता है कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स कब बन गए, जिसके जवाब में वो बोलती है कि जब एमा से उसकी बात होने लगी। एमा ने ये भी बताया कि ड्रेकेन को जलाने के लिए उसने वो सब ताकेमिची के साथ किया था, लेकिन हिनाटा ने उसे अभी तक उस चीज के लिए माफ नहीं किया है। वो बोलती है कि अगर उसने उस शूटिंग गेम में स्पेशल प्राइज जीता तो वो उसे माफ कर देगी। ये सुन के ताकेमिची जोश में आ जाता है और ठान लेता है कि स्पेशल प्राइज तो वो जीत कर ही रहेगा। लेकिन वो 3 में से 2 शॉट मिस कर देता है और किस्मत से उसका आखिरी शॉट लग जाता है, लेकिन वो स्पेशल प्राइज नीचे नहीं गिरता, इसलिए रूल के हिसाब से उसे वो प्राइज नहीं मिलता और वो निराश हो जाता है। तभी अचानक से बारिश आने लगती है और वो दोनों एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। चप्पल छोटी होने की वजह से हिनाटा के पैरों में चोट लग जाती है। चोट की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन ताकेमिची उसे पकड़ लेता है, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं और माहौल एकदम रोमांटिक हो जाता है। हिनाटा बोलती है कि उसने उसे माफ कर दिया क्योंकि जब वो प्राइज जीतने की कोशिश कर रहा था तब वो बहुत क्यूट लग रहा था,
जैसे ही वो दोनों किस करने वाले होते हैं, ताकेमिची को यामागिशी का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि उसे ड्रेकन को सावधान रहने को बोलना होगा, क्योंकि टोकिमाजी गैंग में कुछ लोग उसे जान से मारना चाहते हैं। भले ही माइकी और ड्रेकन दोस्त बन गए हैं, लेकिन कुछ लोग इससे खुश नहीं है और वो ड्रेकन को सबक सिखाना चाहते हैं। ताकेमिची ड्रेकन को ढूंढने लगता है और मन में बोलता है कि मुझे लगा था उन दोनों की दोस्ती हो जाएगी तो कोई लड़ाई नहीं होगी, मुझे और ध्यान रखना चाहिए था। आज 3 अगस्त है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ड्रेकन की मौत हो जाएगी, मुझे जल्द ही उसे ढूंढना होगा। तभी ताकेमिची को टोकियोमाजी गैंग के कुछ लोग दिखाई देते हैं। पास जाने पर उसे पता चलता है कि कियोमासा मेबेस गैंग के साथ मिल चुका है और ड्रेकन को जान से मारने का प्लान बना रहा है। लेकिन कियोमासा का चमचा उसे देख लेता है और उसके बाल पकड़कर उनके पास लेकर जाता है। ताकेमिची कियोमासा से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। वो लोग उसे मारने लगते हैं और वो बोलता है कि एक नौकर को दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ताकेमिची को एहसास होता है कि वो अब भी पहले जैसा कमजोर ही है। माइकी और ड्रेकन के साथ रहकर उसका सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा था, ताकत नहीं। वो गुंडे उसे बहुत मारते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए उन सबसे माफी मांगता है। कियोमासा टेप से उसके हाथ पैर बांध देता है और बोलता है कि ड्रेकन को जान से मारने के बाद वो पूरा इल्जाम ताकेमिची पर डाल देगा, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हिनाटा आती है और उसके मुंह पर लगी हुई टेप को हटाती है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। ताकेमिची बोलता है कि तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए सॉरी, मैं अब बहुत बड़ा लूजर हूँ। इतना सब करने के बाद भी मैं किसी को भी नहीं बचा पा रहा, कुछ भी नहीं बदला, बदलेगा भी कैसे? मेरे जैसा लूजर बचा भी कैसे सकता है किसी को? तुम जाओ यहाँ से हिनाटा, मैं नहीं चाहता तुम मुझे इस हालत में देखो। काश मैं माइकी और ड्रेकन जैसा कूल और ताकतवर होता, फिर मैं भी उन लोगों की धुलाई कर पाता, लेकिन मैं सिर्फ एक लूजर हूँ। हिनाटा उसे किस करती है एंड बोलती है कि वो स्पेशल है, क्योंकि वो माइकी या ड्रेकन नहीं है बल्कि ताकेमिची है। वो ताकेमिची जो दूसरों की इतनी परवाह करता है और दूसरों के लिए उदास होता है। उसके जैसा कूल बंदा कोई नहीं है। उसके बाद हिनाटा उसके हाथ पैर भी खोल देती है और वो उसको थैंक्स बोलकर ड्रेगन को बचाने के लिए चले जाता है और कसम खाता है कि इस बार तो वो कियोमासा को रोक कर रहेगा। जब वो मंदिर के पास पहुंचता है तो उसे ताकाशी मिलता है, जो उससे ड्रेगन के बारे में पूछता है। ताकेमिची बताता है कि ड्रेगन की जान खतरे में है। ताकाशी ये सुन के बोलता है कि उसे पता है पाचिन का दोस्त पे यान उसको मारने वाला है। ताकेमिची ये सुन के चौंक जाता है, क्योंकि कियोमासा ड्रेगन को मारने वाला है, ये पाचिन का दोस्त कहाँ से आ गया? ताकाशी बताता है कि माइकी पाचिन को छुड़ाने के लिए पैसे देने की सोच रहा था, लेकिन ड्रेगन इसके खिलाफ था। गैंग में सभी लोग ये मान गए थे कि पाचिन के गिरफ्तार होने पर वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय पे यान के। वो ड्रेगन की बात से बिल्कुल सहमत नहीं था और अब वो उससे बदला लेना चाहता है। और तभी उन दोनों को पे यान की बाइक दिखाई देती है। दूसरी तरफ एमा और ड्रेगन घर जा रहे हैं और तभी वहाँ पर पे यान आ जाता है और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।